युद्ध भूमि में आमने सामने खड़ी सेनाओं को देखकर अर्जुन मोह से ग्रस्त हो जाते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं जो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। यह उपदेश महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में दिया गया था। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थ, इस श्लोक का अर्थ है कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहां धृतराष्ट्र युद्ध के मैदान में हो रही घटनाओं को जानने के लिए उत्सुक हैं। वे अपने पुत्रों मामकाह और पांडु के पुत्रों पांडवाह के बारे में जानना चाहते हैं कि युद्ध की शुरुआत में उन्होंने क्या किया। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा श्लोक संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़न दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अर्थ, इस श्लोक का अर्थ है कि संजय ने कहा, उस समय पांडवों द्वारा व्यवस्थित की गई सैन्य व्यूह सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। यहां संजय धृतराष्ट्र को आगे का हाल बताते हैं। वो कहते हैं कि पांडवों की शक्तिशाली सेना को देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रोणाचार्य ही दुर्योधन की सेना के मुख्य सेनापति और गुरु थे और वो उनसे युद्ध के संबंध में सलाह या विचार विमर्श करना चाहता था। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा श्लोक पश्येता पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमुम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थ, इस श्लोक का अर्थ है कि दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवस्थित की गई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। यहां दुर्योधन अपनी बात की शुरुआत में ही द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना की ओर इशारा करके उनकी महानता और संगठन के बारे में बताता है। वो विशेष रूप से धृष्टद्युम्न का नाम लेता है क्योंकि धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के ही शिष्य थे और उन्हें यह पता था कि धृष्टद्युम्न की प्रतिज्ञा द्रोणाचार्य को मारना है। इस तरह दुर्योधन द्रोणाचार्य को ये याद दिलाकर प्रेरित करने की कोशिश कर रहा है कि ये युद्ध कितना गंभीर है। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा श्लोक अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अर्थ, इस श्लोक में दुर्योधन अपनी बात को जारी रखते हुए द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना के वीर योद्धाओं के बारे में बताता है। वो कहता है, इस सेना में धनुष बाण लिए अनेक शूरवीर हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद जैसे योद्धा भी शामिल हैं। यहां दुर्योधन पांडवों की सेना के कुछ प्रमुख योद्धाओं के नाम लेकर उनकी शक्ति का वर्णन कर रहा है। वो अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है कि पांडवों की सेना में एक नहीं बल्कि कई ऐसे योद्धा हैं जो भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी हैं। श्रीमद् भगवद गीता का पांचवा श्लोक धृष्टकेतुश्चिकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। अर्थ, इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना के कुछ और प्रमुख योद्धाओं का नाम लेते हुए कहता है, और भी हैं जैसे धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी बात को जारी रखते हुए द्रोणाचार्य को यह बता रहा है कि पांडवों की सेना में कितने ही वीर और शक्तिशाली राजा मौजूद हैं जिससे वो ये सिद्ध कर सके कि उनकी सेना को हराना इतना आसान नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता का छठा श्लोक युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अर्थ, इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना के और भी प्रमुख योद्धाओं का नाम लेते हुए कहता है, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं।
इस श्लोक में दुर्योधन अपनी बात को जारी रखते हुए द्रोणाचार्य को यह बता रहा है कि पांडवों की सेना में कितने ही वीर और शक्तिशाली योद्धा मौजूद हैं, जिससे वो ये सिद्ध कर सके कि उनकी सेना को हराना इतना आसान नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां श्लोक अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्य से संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। अर्थ, इस श्लोक में दुर्योधन अपनी बात को बदलते हुए द्रोणाचार्य से कहता है, हे द्विजोत्तम, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अब आप हमारी सेना के उन प्रमुख योद्धाओं के बारे में भी जान लीजिए जो सबसे विशिष्ट हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए उनका वर्णन करता हूं। यहां दुर्योधन पांडवों की सेना के वीरों का वर्णन करने के बाद अब अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का परिचय दे रहा है। वो अपनी सेना के उन शूर वीरों को गिनवा रहा है जो पांडवों के योद्धाओं का सामना करने में सक्षम है। वो अपने गुरु को यह बताना चाहता है कि उनकी सेना भी किसी से कम नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां श्लोक भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैवच। अर्थ, इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का नाम लेते हुए कहता है, आप स्वयं भीष्म पितामह, कर्ण, युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को यह बता रहा है कि उनकी अपनी सेना भी शक्तिशाली और महान योद्धाओं से भरी हुई है। वो इन सभी महारथियों का नाम इसलिए लेता है ताकि द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिला सके कि उनकी विजय निश्चित है। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां श्लोक अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अर्थ, इस श्लोक में दुर्योधन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए द्रोणाचार्य से कहता है, मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार ऐसे और भी बहुत से शूरवीर हैं जो विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में निपुण हैं। यहां दुर्योधन ये बता रहा है कि उसकी सेना में केवल प्रमुख योद्धा ही नहीं बल्कि हजारों लाखों ऐसे सैनिक भी हैं जो उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और मरने के लिए भी तैयार हैं। इस बात से वो ये साबित करना चाहता है कि उसकी सेना केवल संख्या में ही नहीं बल्कि समर्पण में भी श्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां श्लोक अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विद्मितेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थ, इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति की तुलना पांडवों की सेना से करते हुए कहता है, हमारी सेना जिसे भीष्म द्वारा भली भांति सुरक्षित किया गया है वो अपर्याप्त, असीमित है, जबकि इनकी पांडवों की सेना जिसकी सुरक्षा भीम द्वारा की जा रही है वो पर्याप्त, सीमित है। यहां दुर्योधन अपनी सेना को अजेय और असीमित बता रहा है क्योंकि उसके सेनापति भीष्म पितामह हैं। वहीं वो पांडवों की सेना को सीमित बता रहा है क्योंकि उसका नेतृत्व भीम कर रहे हैं। दुर्योधन का ये कथन अहंकार और आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जबकि वास्तविकता ये है कि वो भीतरी तौर पर पांडवों की सेना से डरा हुआ है। हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा, ऐसी आशा करते हैं। यदि आपको पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। धन्यवाद।